किर्गिज़स्तान की दारुल-हुकूमत बिश्केक में तलबा ग्रुपों में लड़ाई और हंगामा आराई। पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले, तोड़ फोड़, मुतादिद तलबा जख्मी, तलबा खौफज़दा। पाकिस्तानी तालिब इल्मों का कहना है कि हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया। सब डरे हुए हैं, सिफारत खाना मदद नहीं कर रहा। जो एजेंट्स उन्हें लाए थे वो भी गायब हैं। खाने पीने की अशिया लेने भी नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान की सूरत हाल पर किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से राबता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने और ख़ुद हॉस्टल्स जाकर तलबा से मुलाकात की हिदायत की। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि वाक़ई में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। सिफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। वज़ीर आज़म ने सफ़ीर को ताकीद की कि तलबा के वालिदैन से मुसलसल राबते में रहकर बर वक्त मालूमात फराहम की जाएँ। सिफारत खाना ज़ख्मी तलबा को हर किस्म की तब्बी सहूलियात भी फराहम करे। जो ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी फ़ौरी वापसी का इंतज़ाम भी करने की हिदायत। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने तलबा तालिबात के लिए राबता टेलीफोन नंबर जारी कर दिए। कहा कि इमरजेंसी की सूरत में इन नंबर्स पर राबता किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक पाकिस्तान किर्गिज़ हुक्काम से राबते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिज़स्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों पर रहें। मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राबते में है। तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। NTDC ने 10 साल की बिजली पैदावार और तरसील का प्लान नेपरा में जमा करवा दिया। मुजवज़ा प्लान के मुताबिक बिजली पैदावारी और तरसीली प्लान के लिए सरमायाकारी का तखमीना 72 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 10 साल बिजली पैदावारी मंसूबों के लिए 64 अरब डॉलर और बिजली तरसीली मंसूबों के लिए सरमायाकारी का तखमीना 8 अरब 70 करोड़ डॉलर लगाया गया है। NTDC के प्लान में 10 सालों में काबिल तजदीद तवानाई में 46% इजाफे का तखमीना है। बिजली पैदावार में 15,000 मेगावाट इजाफे का हदफ भी रखा गया है। नेपरा ने 30 दिन में बिजली पैदावारी और तरसीली प्लान पर स्टेक होल्डर से राय तलब कर ली। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात। वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन का पाकिस्तान IMF मुमकिना स्टाफ लेवल मुआहदे पर जवाब से गुरेज। कहा कि वक्त आने पर IMF मिशन के नताइज से आगाह करेंगे। चमन में बाब दोस्ती पर पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ 6 महीने से धरना जारी। 14 रोज से शहर का मुल्क भर से राबता मुनक़ता। कोशक टॉप में 20 किलोमीटर तक माल बरदार गाड़ियों की कतारें। धरने के बाइस पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड भी मुअत्तल। वज़ीर आला बलोचिस्तान को वज़रा कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जल्द चमन का दौरा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के खिलाफ मोटरवे जलाओ, घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब और सिंध के अक्सर मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज्यादा रहेगा। शदीद गर्मी की वजह से पंजाब में स्कूल के औकात कार तब्दील। पीर से जुमेरात तक स्कूलों के औकात सुबह 7 से 11:30 बजे तक होंगे। जुमे को स्कूल के औकात सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक होंगे। 1 जून से 14 अगस्त तक सूबे भर में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। PIA की टोरंटो परवाज में फनी खराबी। 10 घंटे बाद परवाज वापस कराची में उतार ली गई। एविएशन हुकाम के मुताबिक रूस की फ़ज़ाई हदूद में पाकिस्तानी तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई। PIA हुकाम की हिदायत पर बोइंग 777 तैयारे का रुख कराची की जानिब मोड़ा गया। PIA तर्जुमान का कहना है कि फनी खराबी मामूली नौयत की है। कप्तान ने बहरे औक़यानूस पर परवाज से वापसी को तरजीह दी। कराची में परवाज के मुसाफिरों को एयरपोर्ट होटल में ठहराया गया। परवाज PK 781 इस्लामाबाद से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। परवाज को आज दोपहर 1 बजे टोरंटो रवाना किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तैयारे में हाइड्रोलिक खराबी की वार्निंग आई थी। लैंडिंग के बाद तैयारा रनवे से टैक्सी वे पर आया तो ऑयल लीक हो रहा था।
जो अदारे हैं या जो लोग भी इसमें जिनका किरदार बनता है जी, वो एक जगह बैठें और इस मामले को जो है वो सुलझाएं। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये बिल्कुल वो इस बारे में जो है वो सोचो विचार कर भी रहे हैं कि वो एडवाइज़ करें प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइज़ कर सकते हैं कि वो इस मामले में जो है वो अपना रोल जो है वो अदा करें। 6 जजेस के खत से पैदाशुदा मामला आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा। हल इसके सिवा कोई नहीं कि इदारे और लोग एक जगह बैठकर ये मामला सुलझाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा किसी को कटहरे में खड़ा करके ये मसला हल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि इस मामले पर सदर को एडवाइस करें कि वो अपना किरदार अदा करें। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उनकी वज़ीर आज़म से बात हुई है। वज़ीर आज़म का ये ख्याल है कि इसी तरह मामला चलते रहे तो मुल्की हालात में बेहतरी नहीं आ सकती। कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। हम पर तनकीद हमारे मुंह पर करें, हम इन्हें बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब। पैमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती, किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। सबसे ज्यादा दुश्मन तराजी उनके खिलाफ की गई। सबसे कमजोर वो है जो बंदूक उठाता है और दूसरा वो जो गाली गलोच करता है। एक कमिश्नर टहलता हुआ आया और उन पर इल्जामात लगा दिए। उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट और इदारों को आला मर्तबे पर रखा। फैसल वावड़ा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि नाम लेकर तनकीद करें, सारी गलतियां उन पर ना डालें। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या जरूरत है, तामीरी तनकीद जरूर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सेलेक्टिव जस्टिस इंसाफ नहीं बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुनसिफ का मिजाज, पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ बानी पीटीआई और उनकी सरपरस्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का स्याह बाब है। जब मकाफात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई है। बानी पीटीआई के हुकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मजालिम का भी अजाला करे। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ लाइंस एरिया के मकीनों का एहतजाज। रात गए लकी स्टार के करीब शारे फैसल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस की गाड़ियों पर पथराव। इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक बहाल करवाई। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लाइंस एरिया में अदम अदायगियों के बायस बिजली मुनक़ता की गई। लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। हमें इस बात में मत लाओ, बैठो मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। और शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा।
15 दिन में लोड शेडिंग और वाजिबात का मसला हल करो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को डेडलाइन दे दी। साथ एक और तड़ी भी लगाते हुए कहा कि आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ का बटन हमारे पास है, बात ना सुनी तो केपी में बिजली के दफ्तर को टेक ओवर कर लेंगे। सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं। चोर कौन है दुनिया जानती है। फाटा और पाटा के लिए टैक्स की बात करने वाले सुन लें, किसी का बाप भी मशवरे के बगैर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को मिलने वाले पैसे में 300 अरब रुपए कम मिले। विफाक इस साल के 50 अरब रुपए 2 महीने में अदा करे। IMF ने 96 अरब रुपए का सरप्लस मांगा है, हम देंगे। क्या पंजाब और सिंध भी देंगे? सरकारी इमलाक अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानते हैं, कोई किसी भूल में ना रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा कि गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे और कभी वफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली, गंदम और महासिल के हवाले से मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़काने की कोशिश कर रही है। इसकी ये कोशिश नाकाम होगी। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फरहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे से मुतालिक इजलास में सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश करने की हिदायत। कहा कि सनतों को सहूलियात देना हुकूमत की तरजीह है। सनतों के फ़रोग़ और मुल्क में मौजूद पैदावारी इस्तेदाद को बरूए कार लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने और प्रोसेसिंग से मुतालिक दीगर सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। इस्लामाबाद मागला हिल्स जंगल में लगने वाली आग बुझाने की कोशिशें जारी। CDA के 150 से ज़्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ़। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि हीट वेव और तेज़ हवा की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। हर साल इस मौसम में आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं। बलोचिस्तान के इलाके पसनी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का ऑपरेशन। 2 टन से जायद मुनशियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लेडी रेडिंग अस्पताल को जारी की जाने वाली सरकारी अद्वियात को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। FIA ने सरकारी अद्वियात के फरोख्त में मुलव्वस अस्पताल के 3 मुलाजमीन समेत 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान लाखों रुपए मालियत की सरकारी अद्वियात की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस थे। इसराइली फौज की गजा के शमाल से जनूब में रिहायशी घरों और शेल्टर्स पर बमबारी। नुसायरत कैंप में स्कूल पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पट्टी में इसराइली फौज के ऑपरेशन में 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें बरामद। इसराइल का लेबनान के जनूब मशरक़ी इलाके पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नायाग्रा फॉल्स पहुंच गई। क्रिकेट शायकीन का ट्रॉफी का भरपूर इस्तकबाल। चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शुरू हो रहा है। इंग्लैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 65 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली। इंग्लैंड विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 144 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन टीम 79 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी। इवेंट में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त रहा, मुसलसल 6 मैचेस जीते। और पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर को कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश कर दिया गया। ये फिल्म द पाकिस्तानी क्रेसेंट कलेक्टिव की पेशकश है।